नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मोदी सरकार 2.0 का कल आखिरी पूर्ण बजट आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को प्रधानमंत्री ने समर्थ भारत, संपन्न भारत की दिशा में बढ़ने वाला ये बजट बताया है, तो विपक्ष ने बजट का ऑपरेशन करने में देर भी नहीं लगाई। आखिर कैसा है ये बजट? बजट से आम आदमी को क्या फायदा मिला है, आज तक पर हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन बजट की हर वो बात जो आपके लिए है खास, जो आपसे जुड़ी हुई है, सबसे प्रमुख तौर पर जो टैक्स की टेंशन है, उस पर देखिए हर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. तो 2014 से लेकर अब तक के बजट में टैक्स रजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन आज के अखबार की सुर्खियों के साथ साथ हर व्यक्ति की जुबान पर यही बात है कि आखिरकार ये नई टैक्स रजीम है क्या, किस तरीके से ये इनके लिए फायदेमंद है, क्या पुरानी टैक्स स्लैब के हिसाब से उन्हें टैक्स अपना भरना चाहिए या फिर नई रजीम के हिसाब से। ये जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो कल बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं, उसमें 6 से घटकर अब ये टैक्स स्लैब्स 5 कर दिए गए हैं। प्रमुख तौर पर हम दिखा रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था क्या थी, जिसमें 5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं था, अब ये बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अब हम अगली स्लाइड की ओर जाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तब आपको कितना टैक्स देना होगा, तब किस तरीके से आपका टैक्स स्ट्रक्चर बदल जाएगा, हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे। देखिए, कल जब बजट आया तो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ये जो रेजिम की बातें हुई, ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर रहे थे।
अब इसमें जो बदलाव हुआ, पुरानी टैक्स रेजिम और नई टैक्स रेजिम, दो नए रेजिम हमारे पास है। नई टैक्स रेजिम पहले भी थी, उसमें 5 लाख तक हमें छूट मिलती थी, टैक्स रिबेट मिलता था, टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन नया अभी जो प्रपोज किया गया, चेंज किया गया, इसमें 87A जो सेक्शन है जिसमें 5 लाख तक की पहले थी, उसको 7 लाख कर दिया गया है। अगर हम देखें, कंपैरिजन करें न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करदाता नहीं करता है तो न्यू टैक्स रेजिम में फायदा ही फायदा है। 1,12,500 रुपया मैक्सिमम फायदा, जो 50 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरते हैं उनको फायदा होने वाला है। तो वो उन लोगों को ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन अगर 2 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट करता है, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, तो टैक्स कैलकुलेशन होएगा, कंपैरिजन हम लोग करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में। फिर भी इस न्यू टैक्स रेजिम में फायदा ही फायदा है। इसमें मैक्सिमम 52,500 रुपए का फायदा अगर 50 लाख की इनकम है तो उनको हो रहा है। लेकिन अगर 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में इसमें ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा फायदा है। यहां पर जाके फर्क हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है कैलकुलेशन करना होगा कि किसको कितना टैक्स बन रहा है, और अकॉर्डिंगली जो है टैक्स जमा कराना होगा और रेजिम ऑप्ट करना होगा।